अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुसअब गजनवी और आप देख रहे हैं तानलावाला का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क जामी टीवी। हमारा तानलावाला का टॉक शो सिटी टॉक के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी एपिसोड जो है उसकी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यही रिकॉर्डिंग इंशाअल्लाह अजीज कल आप लोग देख सकेंगे। यानी कि जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये इससे एक दिन पहले रिकॉर्ड की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे पहले मेहमान जहांजेब खान नियाजी साहब, अमीर जमात इस्लामी तानलावाला सिटी। उसके साथ मौजूद हैं मेहर अली कलासन साहब जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और साथ मौजूद हैं सर आसिफ कमियाना साहब जो कि तानलावाला में नून लीग के नुमाइंदा हैं। हम उनसे बात करेंगे तानलावाला की सियासत के हवाले से जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और नून लीग क्या अवाम के बारे में जो सोच रखती है, नजरिया रखती है, और फिर तानलावाला में अब तक वो क्या किरदार अदा कर चुके हैं। मेरे साथ पहले मेहमान हैं नियाजी साहब, चूँकि वो यहाँ पे हमारे लिए मोतबर भी हैं। मैं पहला सवाल उन्हीं से करूँगा। नियाजी साहब, वेलकम आपको, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नियाजी साहब, तानलावाला में जमात इस्लामी के किरदार के हवाले से गुज़िश्ता एपिसोड में नुमैर असलम वट्टू भाई बोल के गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। मगर आप ये बताइए कि अगर हम काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि जमात इस्लामी मौजूदा सिस्टम से खुश है, नाला है, इसके बारे में क्या नज़रिया रखती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जामी टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी रवायत का आगाज़ किया है, तानलावाला शहर के मसाइल के हवाले से इलाका भर के मसाइल को उजागर किया है, और उसके हल के लिए भी उन्होंने तमाम जमातों को मिल बैठने का मौका फराहम किया है। इस पर मैं जामी टीवी की पूरी इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। देखिए, हमारी ये तहसील तानलावाला जो है ये फैसलाबाद की एक पसमानदा तहसील है। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि यहाँ पे ज़रिए रोज़गार जो है वो हमारा ज़राअत से वाबस्ता है। 2 बड़ी शुगर मिलें हैं हमारे पास। इसके साथ साथ जो हमारे जितना भी ये तानलावाला का मईशत का दारोमदार वो टोटल जो है वो ज़राअत के ऊपर है। तो जितना ज़राअत के हवाले से काम होना चाहिए था बतौर एक तहसील हेडक्वार्टर होने के, वो यहाँ पे नहीं हो सका। आप हमारी गल्ला मंडी की सूरत हाल को देखें, वो बिल्कुल हालत जो है उसकी नगुफ्ता बे है। 30 साल हो गए हैं इसको तहसील बने हुए, लेकिन गल्ला मंडी जो है वो बजाय तरक्की करने के वो बिल्कुल सुगड़ दी जा रही है। इसी तरीके से हमारी माल मंडी मवेशियाँ जो थी वो पूरे पंजाब भर में तानलावाला की मशहूर थी, लेकिन अभी हम देखते हैं तो वो बिल्कुल एक मजाक बन के रह गई है और खंडरात का वो मंजर जो है वो पेश कर रही है। हमारी जितने भी यहाँ पे बेरोजगारी है या अमन अमान की सूरत हाल खराब है, उसकी बुनियादी वजह जो थी वो यहाँ पे रही है वो बेरोजगारी। और बेरोजगारी में एक अहम किरदार ये था कि जब किसान को उसका सही हक नहीं मिला और खेत से मंडी तक उनकी अजनास का सही रेट नहीं मिला, शुगर मिलों ने उनका इस्तेहसाल किया, तो आप जानते हैं कि लोग जो हैं वो गाँव से शहर की जानिब आए। शहर में रोजगार के कुछ सही मौके उन्हें ना मिले, उसकी वजह से वो जो हमारे नौजवान जो हैं, अब आप सुन के हैरान होंगे कि खेल के मैदान यहाँ पे आबाद नहीं है। मनशियात फरोशी जो है वो अरूज के ऊपर है, कोबा खाने हैं, और नौजवान नस्ल जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद है। ऊपर से रही सही कसर जो है वो महंगाई के तूफान ने निकाल दी है। इतनी होशरुबा महंगाई है कि इसमें एक आम आदमी तो पिसना ही पिसना था, लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ का किसान है वो मुतासर हुआ है। जमात इस्लामी का ये मौकफ है कि तानलावाला की तरक्की में किसान जो है, ज़राअत जो है वो अहम किरदार अदा कर सकती है। किसान खुशहाल होंगे तो तानलावाला जो है वो खुशहाल होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से 30 साल गुजरने के बावजूद अभी तक भी हमारे कई मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सके। जमात इस्लामी का इसके ऊपर एक मजबूत मौकफ है, और वो मौकफ ये है कि हम शहर की तरफ जाने वाले रश को रोकने का एक ही हल है हमारे पास कि हम देहात के अंदर किसानों को वो तमाम सहूलियात फराहम करें, उन्हें रहन सहन की अच्छी सहूलियात फराहम करें, उन्हें तालीम के लिए जो है वो बेहतर मौके वहीं फराहम हो, उन्हें इलाज मुआवजे के लिए यहाँ पे ना आना हो, खेत से मंडियों तक जो सड़कों की सूरत हाल है वो बेहतर हो, ताकि किसान जो है वो महरूमियों की दलदल से निकलें। और जब वो महरूमी की दलदल से निकलेंगे तो फिर वो तरक्की जो है उनके घरों में जब पहुंचेगी, वो खुशहाल होंगे, तो ना सिर्फ हमारा तानलावाला खुशहाल होगा, तानलावाला खुशहाल होगा तो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद खुशहाल होगा, पंजाब खुशहाल होगा और पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। नहीं साहब, मैं आपसे दोबारा भी सवाल करूंगा, लेकिन दूसरे मेहमानों की तरफ मूव करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ कमियाना साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम उनसे सवाल ये करेंगे कि नून लीग मौजूदा दौर में तानलावाला में स्टैंड जहां कर रही है, वो आप अपनी तरफ से क्या बयान करेंगे, और फिर पीटीआई और नून लीग
चूंकि ये दो ऐसी जमातें हैं जिनको एक दूसरे का बहुत मुखालिफ समझा जाता है, तांलावाला की मौजूदा सूरत हाल में ये मुखालफत एक दूसरे के लिए किस हद तक काम आ सकती है, और नून लीग में जो जाफर ओचा साहब हैं उनको आप कहाँ स्टैंड देखते हैं नए इलेक्शंस के अंदर? शुक्रिया अदा करता हूँ जामी साहब का, CEO है, जामी TV के अक्सर याद रखते हैं। अगर नून लीग की बात करें तांलावाला में देखें तो जाफर ओचा के जो पहले 5 साल थे नून लीग की हुकूमत थी पंजाब में, वफाक में, अक्सर मैं उनके साथ होता था। जितना डिलीवर कर सकते थे ना, अगर आप उसको काउंट करें ना, मैं ये कहता हूँ आपको, प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, आप चेक करें, जितने भी MPs हैं पंजाब लेवल के, अगर किसी ने भी इससे ज़्यादा काम करवाया हो तांलावाला में तो वो मुझे बता दे। मैं कहता हूँ नहीं होगा ऐसा। ठीक बात है। अभी चंद दिन पहले वो रैलियाँ निकल रही थी कागजात जमा होने के लिए, तो कैंडिडेट कह रहे थे कि 5 साल हुकूमत की, 10 साल हुकूमत की, तो क्या किया? उनको नज़र नहीं आ रहा दानिश स्कूल बना हुआ? ठीक है। उनको 1 1 2 2 नज़र नहीं आ रहा? ठीक है। आपको ये बता देता हूँ मैं कि MP साहब के दौर से पहले 1 1 2 के लिए इन्होंने कोशिश की थी बाद लोगों ने। ठीक है। डिस्टेंस का इशू आ रहा था, सही है। 20 किलोमीटर का, तो MP साहब ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके CM साहब से 1 1 2 2 दफ्तर बनवाया था। जामी साहब के सामने लेडीज़ पार्क बना हुआ है, क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है। जो क्रिकेट स्टेडियम बनाया ना, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जाफर भाई जब इसको मंजूर कराया था ना, वो लाहौर जा रहे थे तो काम रुका हुआ था। आप देखें ब्यूरोक्रेसी से उन्होंने ना उस वक्त जाते हुए इसकी जो फंड रुका हुआ था ना, वो मैं ये कहता हूँ अब देख लें, स्कूल बने हैं। सबसे पहले जो उन्होंने काम किया था इधर MPA बनने के बाद, वो जो नहर वाली सड़क है ना, सबसे पहले वो बनवाई थी, जो इधर से पोलपीरा से लोग इधर आते हैं। उसके बाद देखें मिडिल से हाई स्कूल बहुत ज़्यादा करवाए हैं, प्राइमरी से मिडिल करवाए हैं। आप ये कह सकते हैं कि दिन रात उन्होंने ना गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे बढ़ के उनकी जो बात सबसे अच्छी है ना, वो आम गरीब से गरीब आदमी डायरेक्ट उनको फ़ोन कर सकता है, डायरेक्ट उनके पास डेरे पे जाके मिल सकता है। बाकी रहा मसला जॉब्स के बारे में, तो उस दौर में उन्होंने जो जॉब्स दी हैं ना, वो प्योर उन्होंने गरीब लोग एडजस्ट करवाए दर्जा 4 उनके। अगर आप कभी प्रोग्राम रखेंगे तो मैं आपको उनकी लिस्ट दूंगा जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी, जिनके पास कोई वोट नहीं था। इसी वजह से हुआ था ना, ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, जाफर ने डिलीवर किया हुआ था ना, लोगों ने इसलिए उसको दोबारा फिर वोट दिए थे। काम उन्होंने किया था ना। उसके बाद हमने अगर कॉलेज की बात करें, बॉयज़ कॉलेज उस वक्त BSc की क्लासेस शुरू करवाई थी। गर्ल्स कॉलेज में जो बसें रुकी हुई थी, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू किया था, और उस वक्त BSc की क्लासेस तो शुरू हुई, अब तक चल रही हैं। अब वो प्रोग्राम जो BSc का था वो अब BS में कन्वर्ट हो गया। आप हॉस्पिटल को देख लें, सरकारी हॉस्पिटल को देख लें आप। भट्टू साहब ज़ीरा थे, उन्होंने बनवाया था 60 बेड थे उस वक्त। MP साहब ने अब उसको 100 बेड में कन्वर्ट करवाया। नई बिल्डिंग बनी हुई है 407 में, आप देख लें, नया अस्पताल बना हुआ है। मुसरियाचक में आप जाके देख लें, BHU तो बना हुआ है, हॉस्पिटल तो चल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो सका तानले शहर का उस वक्त जब MP थे, रात को 3 जगह पे काम हो रहा होता था, PCC, टफ टाइल जो भी थे। मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने इतना काम किया है कि उन्होंने वोट का हक अदा कर दिया है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है, हम इंशाल्लाह पिछली तारीख को रिपीट करेंगे और इंशाल्लाह हिट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जमात इस्लामी खिदमत का एक वसी नेटवर्क रखती है, तांलावाला में ज़राअत को समझते हुए किसानों को जो है वो इलेक्शन जीत के उनके लिए काम करना चाहती है। फिर जो नून लीग है, उनके MPA को कोई भी गरीब आदमी, उनका कहना है कि डायरेक्ट मिल सकता है, कॉल कर सकता है। तो PTI तांलावाला में स्टैंड कहाँ करती है? अगर एक तरफ हम देखें तो खिदमत की सियासत है, दूसरी तरफ गुर्बत की सियासत है, गरीबों के लिए काम है। PTI इस पूरे माहौल में ख़ुद को किस तरह लेके चल रही है? अली फ़राहीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। आप इस मुतालिक हमें बताइए कि तांलावाला में जो, और सबसे अहम सवाल ये भी है कि हमें ये भी अभी तक क्लियर नहीं है कि PTI जो है वो तांलावाला में किस उम्मीदवार के लिए सारा मैदान जो है वो छोड़ देगी। जी, सबसे पहले तो जामी TV और जामी TV की तमाम इंतज़ामिया, मैं आज फर्स्ट टाइम चूँकि यहाँ आपके स्टूडियो में हाजिर हूँ, जिस तरह का इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है,
तो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें तकाबुल किया जाए डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की दीगर तहसीलों में, तो इस चीज़ का बड़ा फुकदान था, आपने लिया, उस पर मैं बारे दीगर आपको अपने दोनों मोअज़्ज़ज़ जो पैनल में मौजूद मेहमान इनके भी हाथ पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और बेस्ट विशेज़ है मेरे। और सेकेंडली एक दूसरा एप्रिसिएशन एक तर्ज की ये कि 2 जमातें, एक इंतहाई कदीम मजहबी नजरियाती जमात, उनकी नुमाइंदगी के लिए अपने जनाब न्याजी साहब को मदऊ किया, और नून लीग जिनके साथ इस टाइम हमारा हर हवाले से हर माज पे भरपूर किस्म का इख्तलाफ है, लेकिन जिस शख्सियत को आपने मदऊ किया ये मेरे टीचर भी हैं, तो मैं काफ़ी चीज़ें जो हैं तकरीबन तमाम तर वो मरहले को और तमाम तर पहलुओं को मलूज़े खाते रख के इन चीज़ों को एड्रेस करूँगा। बाकी जहाँ तक बात ये, मैं ज़ाती तौर पर एक बतौर स्टूडेंट सियासियात होने के नाते मुझे कम अज़ कम अपने ज़ाती तय में ये कहने में मुझे कोई यार नहीं है कि फ़र्द वाहिद की हैसियत से नहीं, हमें नज़रियात और ओवरऑल मजमूई सतह पे सियासी मंजरनामे को मरकजी सतह पे मुल्क के सारे जो हैं आपके तूल और अर्ज को देखते हुए मेन स्ट्रीम के तौर पे हमें उसको डिस्कस करना चाहिए। तो मैं कम अज़ कम 2013 से ऑनवर्ड माजी में मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी बड़े सालों से तहसील तांदलेवाल तहसील बन चुकी थी, लेकिन आया कि सवाल ये पैदा होता है कि समंदरी साथ वाली तहसील वो हमारे से बाद में बनी है तहसील, आप उस शहर उसके डायनेमिक्स उसके तमाम तर मामलात को कंपेयर करें तांदले वाले तहसील के। जी ठीक है। अब ये चीजें भी देखनी चाहिए कि हमारे जो हर शहर हर इलाका उनके डायनेमिक्स होते हैं, उनके लोगों की नेचर और तरह की होती है, मेंटेलिटी और तरह की होती है। यहाँ पे क्या होता रहा 2013 से लेके अब तक तांदलियावाला में जो हक हुक्मरानी थी वो लीगी उम्मीदवारों को कसीर तादाद से मैंडेट जो है मिला, उसमें एमएनए भी नून लीग के रहे और एमपीए भी नून लीग के रहे। अच्छा, और इस शहर जहां पे हम आज बैठ के ये अपनी आवाज को मेन स्ट्रीम के तौर पे पूरी दुनिया को हम सुनाई दे रहे हैं कभी अंदाज से, इस शहर ने मैं कहता हूं नंबर ऑफ 1000 जिस तरह वोट दिए नून लीग को। अब देखना यह कि क्या नून लीग ने अवाम तांदलियावाला के तमाम तर मामलात को सीधा से एड्रेस किया। मैं जिस जमात को आज इस मौका पे एड्रेस कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे मकबूल और हालिया तारीख की सबसे पॉपुलर जमात के तौर पे मुझे आपने यहाँ पे मदऊ किया, लेकिन यहाँ पे तांदलियावाला को उससे लिंक करें तो अनफॉर्चुनेटली पीटीआई कभी भी तांदलियावाला से अवाम का वो इलेक्टोरल सीता से एतमाद हासिल नहीं कर सके। अच्छा, जब हम नहीं हासिल कर सके तो डेफिनेटली जो ऑफिस पब्लिक ऑफिस होल्डर और पब्लिक ऑफिस बेरर है उन पे सबसे ज्यादा सवालों जवाब भी बनते हैं और उनको कंपेयर करके आगे हम अपने आप को लिंक करते हैं। अब उसमें ये 2013 से लेके अब तक लीगी एमपी साहब जाफिर ओचा साहब, उनका ताल्लुक तांदलियावाला शहर से। सवाल ये पैदा होता है मौसूफ जाफिर ओचा साहब क्या उन्होंने अवाम तांदलियावाला को जो असल इनके मसाइल थे उनको एड्रेस किया कि नहीं? ये हमें कंपैरेटिवली इसको कैटेगोरिकली पूछना चाहिए ना। जो मसाइल हैं वो भी साथ डिस्कस करेंगे तो आसानी हो जाएगी। जी जी, उसमें अब ये देखें सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ और लोगों को रोजगार के मौके। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें 2013 से लेकर 18 तक का जो टेनोर था ना, बतौर आप भी माशाल्लाह यंग हैं, स्टूडेंट हैं, आप बताएं पंजाब में सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन इक्तदार शहबाज शरीफ साहब इनके सीएम थे। ठीक है, और जिनकी वसादत से 2013 में मौसूफ को टिकट मिला वो उस दौर में वजीर कानून थे। उनके इंतहाई करीबी समझने के बावजूद, फैसलाबाद के सबसे ज्यादा एक्सेस रखने के बावजूद क्या मौसूफ ने तांदलियावाला में उस लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बहुत ज्यादा रैपिड किस्म की गैर मामूली डेवलपमेंट करवा के दीगर तहसीलों को बताया कि वाकई मुझ में और आप में फर्क है? इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद सी पैक का प्रोजेक्ट नून लीग के दौर में आया, हालांकि उसके पीछे पूरी एक और मतलब बैकग्राउंड है, मगर सवाल ये पैदा होता है साथ वाली तहसील में इंटरचेंज बना था राव काशिफ साहब की सुपरविजन में, वो एज गुजरा है तांदलियावाला से। पूछा जाना चाहिए मौसूफ एमपीए साहब उस दौर में भी और अब के भी वही एमपी हैं कि क्या तांदलियावाला से गुजरे के समंदरी इंटरचेंज बना है, तांदलियावाला में क्यों नहीं बना? ठीक है, मेरे पास उसकी भी बैकग्राउंड है। उसके बाद मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड आपकी पूरी जो नाजरीन है उनको बताता चलूं, मैं 2019 काफी चीजों का वैसे गवाह हूं, 2019 का पर्टिकुलरली एक वाकया का गवाह हूं। मुझे पीटीआई की एमपी है, आजकल वो समंदरी चले गए, उनकी वसादत से मुझे एजुकेशन जो हायर अथॉरिटीज है लाहौर में उधर जाने का इत्तेफाक होता है।
तो उस दौर में मुराद राज साहब मिनिस्टर थे, जो सेक्रेटरी एजुकेशन थे, उनसे कोई काम था तांदलिया माला के ही हवाले से। तो उन्होंने जब हमें ऑफ द रिकॉर्ड हमसे डिस्कशन करते हुए हमसे पूछा ना कि आपका इलाका कौन सा है, मैंने कहा तांदलिया वाला। उन्होंने कहा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा जी पूछिए। उन्होंने कहा 8 साल से इस डेजिग्नेशन पे मैं मौजूद हूं, जिस इलाके का आप इशारा दे रहे हैं और तज़किरा और निशानदेही कर रहे हैं, माजरत के साथ उस इलाके से पिछले 8 साल से कभी कोई एक MNA MP कम से कम इस दरवाजे में क्रॉस करते हुए एजुकेशन की इस तमाम तर जो अथॉरिटीज है इनसे किसी किस्म का इस्तफसार करने कभी नहीं आया। अच्छा, यही वजह है आपके सर, यही वजह है उसका। फिर आगे ड्रॉबैक चेक करें ना कि आपके यहाँ पे जो गर्ल्स कॉलेज और बॉयज कॉलेज अब भी चेक कर लें, इनमें स्टाफ पूरा नहीं है, पूरा नहीं, स्टाफ पूरा नहीं, इनको वो फैसिलिटीज नहीं है जो दीगर जड़ावाला और समंदरी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की तहसीलों। बिल्कुल ठीक है, ये बातें आपकी बिल्कुल जायज हैं कई चीजों में। मैं न्याई साहब की तरफ दोबारा आता हूँ। न्याई साहब, PTI और नून लीग की सियासत में, क्योंकि हम टीवी स्क्रीन में जब भी देखते हैं तो हमें ये दो सियासी पार्टियां नजर आती हैं, लेकिन इन दो सियासी पार्टियों पे पाकिस्तान की सियासत ख़त्म नहीं हो जाती। खिदमत के मैदान में, अवाम को सहूलत फराहम करने के मैदान में, अवाम के काम आने के मैदान में, कोरोना हो, मुल्क हो, बैरून मुल्क हो, तुर्की हो, तुर्की को छोड़ के दुनिया में कहीं भी कोई आफत आती है तो जमात इस्लामी खिदमत की सियासत कर रही है। और जमात इस्लामी का मंशूर भी अभी तक जो नजरियाती सियासत के साथ साथ खिदमत की सियासत रहा है। आपको क्या लगता है कि PTI और नून लीग की इस पूरी तकरार के अंदर जमात इस्लामी सर्वाइव कर पाएगी या अवाम को अपना वो पैगाम दे पाएगी? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक तांदलावाला के हवाले से, सिटी के मसाइल के हवाले से आपने बात की, दोनों मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों ने भी बात की। एक बार मैं करके फिर आगे आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जी 1985 के इंतखाबात से अगर आज तक का हम जायजा लें तो तकरीबन 9 इंतखाबात हुए हैं मुख्तलिफ वाक़े में। बिल्कुल ठीक। 1985 का गैर जमाती इंतखाब और बाकी मिला के बिल्कुल ठीक 2018 तक उसकी रिकॉर्ड अगर आप चेक करें तो उसमें 9 इंतखाबात में से 7 इंतखाबात जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने जीते। ठीक है। 2 इंतखाबात में एक जो है मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब जीते, वो उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था। ठीक है। और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो एक इंतखाब था वो 2008 में जनाब शमशेर हैदर भट्टू साहब वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीते और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। बिल्कुल ठीक है। पिछला इलेक्शन उन्होंने हिस्सा लिया और सारे 9 इंतखाबात में तांदलियावाला की अवाम ने इन दोनों पार्टियों को बार बार मौके दिए। बिल्कुल दिए। लेकिन हालात अब इस नहज पर पहुंच चुकी है कि शहर का मरकजी कब्रिस्तान, वहां पे जगह नहीं है अपनी मैयतों को दफनाने के लिए। बहुत बड़ा मसला है। सूरत इतनी खराब है रास्ते की कि अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। तांदलियावाला शहर की तमीर और तरक्की के लिए काम क्या हुआ है? तांदलियावाला शहर की 17 वार्ड में से 3 वार्ड और 6 यूनियन काउंसिल्स को जाने वाले रास्ते पे आप चले जाएं तो आप ऐसे महसूस होता है जैसे हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो के खंडरात की आप सैर कर रहे हैं। ये तरक्की का जो नाम निहाद दावा दोनों पार्टीज ने दिया है, ये तांदलियावाला की अवाम बखूबी जानते हैं। जहां तक सवाल है जमात इस्लामी का, जमात इस्लामी शुरू दिन से अपने एक ही मकसद और काज के लिए वो जो है जदोजहद कर रही है और वो काज ये है कि खिदमत अवाम के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के असूल के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। ठीक है। इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि पार्लिमानी सियासत में हम इनसे बहुत पीछे हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्लिमानी सियासत के जरिए ही आप अवाम के मसाइल को हल करा सकते हैं। ठीक है। जमात इस्लामी ने जब भी मौका मिला है तांदलियावाला के मसाइल के हल के लिए पहले भी आवाज उठाई है, अब भी इंशाल्लाह हम आवाज उठाएंगे। इंतखाबात इंशाल्लाह आ रहे हैं, इंतखाबात में हम जाएंगे और अवाम को बताएंगे कि खुदारा इनके दोबारा चक्रों में मत आए। ये वही लोग हैं जो 1985 से मुख्तलिफ नाम बदल के, मुख्तलिफ पार्टियां बदल बदल के फिर एक बार आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। इनके चंगल में मत आइए और शहर के मसाइल के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के मसाइल के लिए, पंजाब की लेवल के ऊपर और मुल्की लेवल के ऊपर जो मसाइल हैं उनके हल के लिए आपको तब्दीली की तरफ जाना होगा। कराची से एक लहर आपने देखी है तब्दीली की, वो आई है। आवाम ने इन दोनों पार्टीज को जो है बुरी तरह मुस्तरद की है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तानी अवाम जो है वो इनका असल चेहरा वो जान चुकी है और इनकी जो सियासत है वो सिर्फ अपनी जात के लिए,
कल तक एक दूसरे को बुरा भला कहने वाले आज उसी पार्टी के टिकटों के लिए एक दूसरे के साथ महादराई में मसरूफ है। तो ये इनकी आपस की जंग है, खुदा इनके चक्कर में मत आइए और अपने मसाइल के हल के लिए दयानतदार और अहल लोगों का साथ दीजिए। जमात इस्लामी पार्लिमानी सियासत के ऊपर मुकम्मल यकीन रखती है, वोट के जरिए हम तब्दीली लाएंगे और हम कोई चोर रास्ता जो है वो ऐसा इख्तियार नहीं करेंगे कि बाद में फिर ये कहना पड़े कि हम तो इक़्तिदार में आ गए लेकिन हमारे ऊपर फलां का प्रेशर था इसलिए हम एहतसाब नहीं कर सके। हम इक़्तिदार में आ गए लेकिन जनाब फलां का प्रेशर था इसलिए हमें करप्शन के जो केसेस हैं वो वापस करना पड़े। तो इंशाअल्लाह हम चोर दरवाजे से नहीं बल्कि अवामी हमायत से आगे आएंगे और तांदलावाला के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे जरूर रखूंगा कि आइन और दस्तूर ने जो हमें हक दिया है उसका भी हम अपने इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ रोते ही रहें मसाइल के ऊपर, बल्कि मसाइल के हल के लिए जदोजहद करना और उन मसाइल के खात्मे के लिए अपने तय जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ताकत दी है उसको इस्तेमाल करना भी वो जरूरी है। तो जमात इस्लामी इंशाअल्लाह तांदलावाला के मसाइल के हल के लिए पहले भी मैदान में मौजूद है और आइंदा भी इंशाअल्लाह तांदलावाला के मसाइल के हल के लिए अपनी भरपूर जदोजहद करेगी। और आखिर में मैं इन दोनों पार्टीज के नुमाइंदगान से भी आपकी वसातत से ये दरखास्त करूंगा कि खुदारा तांदलावाला शहर की सूरत हाल के ऊपर आप रहम करें, आप तांदलावाला शहर को ओन करें। तांदलावाला शहर ने आपको इज्जत दी है, इसी शहर की इज्जत देने की वजह से आप सूबाई पार्लिमान में पंजाब के अंदर तांदलावाला की नुमाइंदगी करते हैं। तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि जड़ावाला के अंदर समुद्री के अंदर तरक्याती कामों का क्या रेशो रही है और यहाँ तांदलावाला शहर जो खंडरात के अंदर और गंदगी के अंदर डूबा हुआ है। सेवरेज के मसाइल यहाँ पे इतने खराब हैं कि लोगों के घरों के अंदर गंदा पानी जो है वो दाखिल हो रहा है। गैस के हवाले से अब यहाँ पे इतना मसला है सुई गैस के हवाले से कि ऊपर रमजान मुबारक आ रहा है और आप ये सुन के हैरान होंगे, ये वाहिद शहर तांदलावाला है कि जहाँ पे ठीक रात 9 बजे जो है वो गैस बंद कर दी जाती है और दूसरे दिन अलग सुबह जो है वो गैस दस्तयाब नहीं होती। तो इस तरह की जो काम है, ऐसे काम जिनके ऊपर कोई जो है वो बजट की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ नीयत इनकी अगर ठीक हो तो तमाम मसाइल हल हो सकते। जी हाँ, बिल्कुल, नीयत ठीक हो तो कोई भी मसला हल हो जाता है। वो तो हदीस भी वाज़े मौजूद है कि अमाल का सारा दारोमदार नीयतों पर होता है। तो आसिफ कमियाना साहब से मैं दोबारा सवाल करूंगा कि अगर वोट की तरफ आया जाए, पीटीआई इल्ज़ाम लगाती है नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, जमात इस्लामी ने कराची में साबित कर दिया कि वाक़तन जो है पीटीआई और नून लीग की इस पूरे माहौल में कोई जगह नहीं बनती। उन्होंने तो कराची में एमक्यूएम जैसी जमात को जो है वो पिछाड़ दिया, पीपल्स पार्टी को पिछाड़ दिया गया। ये वो चीज़ें थी जो हमने देखा है, यानी कि अवाम के अगर हम रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं, मैं नहीं जानता तांदलावाला में क्या होने जा रहा है 2023 के अंदर, ये तो गैब का इल्म तो किसी को नहीं है, नून लीग जीतेगी या फिर पीटीआई जीतेगी या जमात इस्लामी मैदान मारेगी। लेकिन आपसे सवाल ये है कि अगर अवाम की तरफ जाने को कह दिया जाए तो क्या लगता है कि नून लीग तांदलावाला में उसी तरह मौजूद रहेगी जो 10 साल से उनका एक टेन्योर है? और नई साहब का ये सवाल भी जो है वो नुक्ता वैलिड है कि समंदरी और जड़ावाला कहाँ पहुंच गए और 10 साल से नून लीग की आदत में वो नहीं काम हो सका जो समुद्री और जड़ावाला में है। देखिए, मैंने सोचा आपने इनको कहा ये पीटीआई के बारे में को बात करेंगे, अच्छा इन्होंने नून लीग के बारे में, साजिद जाफर के बारे में बात करनी तो पहले उन सवालों का मैं जवाब दे दूं, शायद इनकी तस्हीह हो जाए। जी जी, इनके अपने ही गांव में मिडिल स्कूल जाफर उच्चा के दौर में बना है। ठीक है, ये बात मैं कभी आपको बताएंगे कि सेक्रेटरी से मिले बगैर ही बन गया था। एक बात, ठीक है, जाफर एमपीए बना वेरी फर्स्ट टाइम उसने डीडीओ पावर तांदलावाला में लेके आया था। जी जी, जो तहसील तांदलावाला के टीचर्स जी जी, समुद्री जाते थे अपने हर काम के लिए, बिल्कुल, जो उनके डेप्टी से रिलेटेड होता था, जी, तो वो भी इनसे कभी पूछ लीजिएगा कि सेक्रेटरी साहब से मिले बगैर ही हो गया था। अच्छा, और वैसे इनको ये भी बता दें कि कोई सेक्रेटरी भी आज तक 8 साल रहा ही नहीं है। ठीक है, दूसरा रहेगा मसला मोटरवे, वो जो इंटरचेंज है, ठीक, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वो उनका एक स्पेसिफिक होता है डिस्टेंस, ठीक, उसके बाद ही बनता है। ठीक है, और वैसे इनकी जमात के एमपी साहब ने वो नोटिफिकेशन भी शेयर किया था कि ज़ैल गुजरा इंटरचेंज बन गया है, अभी तक बना नहीं। ठीक है, उसके बाद पिछला जो जाफर का टनोर है, मुस्लिम लीग नून के एमपीए थे, ठीक है, साबका जमातों की तरह तरीके इंसाफ की जमात ने उनको कोई फंड नहीं दिया। ठीक है, क्या करवा सकते थे ये भी पूछ लीजिएगा। उनका जो 5 साल दौर गुजरा है उसमें मैं ये आपको चैलेंज कर रहा हूँ, जितना उन्होंने फंड तांदलावाला के लिए लेके आए हैं, जी जी, सीएम तक ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारे इधर इलाका में बहुत ज्यादा चोरी का चक्कर है। हाँ बिल्कुल है, वो आप उसका फर्क न्याजी साहब से कभी पूछ लीजिएगा, जी हाँ, उन्होंने किया था। ठीक तो
फलाई कामों के लिए मैं उनके साथ भी वैसे जाता रहा हूँ। ठीक है। अक्सर किसी का भी काम होता तो जाते हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है, ये बातें कभी उनके साथ करेंगे जिनको पता हो, मुझे पता है ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। चंद दिन पहले एमपी साहब गए हैं, सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, गवर्नर साहब से मिले हैं, दानिश स्कूल की क्लासेस के इजरा के लिए ना। ठीक है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो पाबंदी थी ना टीचर्स अपॉइंटमेंट की। ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट करके आए हैं, सेक्रेटरी साहब से मिल के ही आए हैं। उनका अक्सर ही लाहौर जाना रहता है, लाहौर वो जाते हैं तो वो सारा दिन वो इसी चक्कर में होते हैं। ठीक है। दूसरा मसला ये रहा इलेक्शन का, तो इलेक्शन जब चाहे हो जाए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम तो तैयार हैं, चाहे कल ही हो जाए। ठीक है। हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इलेक्शन का। बिल्कुल ठीक है। हमने डिलीवर किया हुआ है ना। ठीक है। हमने तांलावाला को लोगों को कुछ दिया है, तांलावाला के लोगों के लिए कुछ काम किया है ना, हमें डरने की जरूरत नहीं है। तांलावाला की आवाम इस वक्त नून लीग के हक में उसी तरह खड़ी है जिस तरह आज से 5 ये तो वोट से पता चलेगा ना। नहीं वैसे आप श्योर हैं? बिल्कुल श्योर, बिल्कुल 100%। और दूसरा बात, जब भी तांलावाला में रिलीज निकली है ना, ठीक है, तब हम रैली निकाल लेंगे, फिर आपको डिफरेंस का पता चलेगा। अभी तक नून लीग की ये आपको क्लियर बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी सादा सादा सी बातें हैं। जब हम रैली निकालेंगे सब लोगों को पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ। तांलावाला में पीटीआई की बहुत सारी रैलीज निकली हैं, अवाम ने उसमें शिरकत किया, लेकिन नून लीग ने अभी तक कोई रैली जो है नहीं निकाली। यहाँ तक कि जिस दिन इलेक्शन के कागजात जमा हो रहे थे उस दिन भी नून लीग बड़ी सादगी के साथ जाके इलेक्शन जो कमीशन के दफ्तर में अपने कागजात जो है वो जमा करवा के ही शहीद दाऊद भट्ट, शमशेर हैदर भट्टू, इन दोनों में से टिकट किसको मिलना है अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये तो यकीनन इमरान खान का फैसला है। लेकिन अब मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा उम्मीदवार तांलावाला के लिए सूटेबल है, और फिर तांलावाला की तमाम जो सियासी इस वक्त मंजरनामा है वहां पे नून लीग को टक्कर देने वाला उम्मीदवार कौन सा है, और आपको क्या लगता है कि नून लीग या जमात इस्लामी के होते हुए वो अपनी पोजीशन निकाल लेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ना एडिशनल एक आध मिनट मजीद दीजिएगा ताकि मैं सारे सवालात को एड्रेस करूं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये दावा करना कि तांदलियावाला में नून लीग को टक्कर कौन देगा, देखिए बात मैंने पहले भी अर्ज की थी, यहाँ पे अब तक सबसे बड़ी शोबदाबाजी ये की जाती रही है कि हमारा इलाका चूंकि सबसे ज्यादा पसमानदा है तो पसमानदा लोगों की साइकी के साथ खेला जाता रहा अब तक। अब देखें, आप ये एक तरीका समझें कि चूंकि शहर का हूं मैं, फर्जंद हूं, ठीक है, बस वोट दे दें, और कुछ भी मैनिफेस्टो में कुछ नहीं सिवाय जो मरकजी एक जमात का होता है ना बयानी, उसके अलावा और कुछ नहीं था। ये 2013 से ऑनवर्ड। दूसरा, इलाका आधा चूंकि हमारा अक्सर रूरल बेल्ट है, यहाँ पे लोगों को यह समझाया गया कि आपकी खुशी गमी में पहुंच जाऊं, यही आपकी जिम्मेदारी, इसलिए आपने मुझे वोट दिया। वो हालांकि लेजिस्लेटिव इदारा में जो शख्स अपने टेरोर में फूंक तक ना मार सकता हो, फूंक माइक में, तो बस उसने ये एक लोगों को मेंटली तौर पे बताया कि बस मैं जनाजों पे और समाजी एक्टिविटीज पे आ गया, इनफ, ये आपने वोट दिया था, इनफ। अच्छा, जहां तक बात मेरे गांव की गई है तो मैं हजरत साहब से बसत एहतराम, वो मिडिल स्कूल पहले से ही था, मुझे भी शऊर नहीं कब का मिडिल स्कूल था। हाई स्कूल की इनॉग्रेशन हुई थी 2017 में, अल्हम्दुलिल्लाह उस तकरीब में मैं भी हिस्सा था, मैं गया था, उस तकरीब का हिस्सा बना था। जुल्म खुदा का 2017 की वो इनॉग्रेशन, फंड्स जारी, बिल्डिंग बनी हुई, खंडर बन चुके, हाई स्कूल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो जो होता है ना मेन इनके एंड पे कंक्लूजन्स के तौर पे कोई साइंस वगैरह होते हैं, बाकायदा जो प्रोसेस वो अडॉप्ट ही नहीं किया गया, नेग्लिजेंसी की इंतहा, कंपिटेंसी की इंतहा। सेकेंडली, इसी को लिंक करता हूँ गल्ला मंडी, मौसूफ 2013 से अब तक एमपी है ना हुकूमत, चले अब इसमें पंजाब में नहीं लेकिन वफाक उनका अपने है। गल्ला मंडी में क्या हुआ? गल्ला मंडी में रिकॉर्ड की, मैं ऑन द रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, बड़ा मतलब आपको आप चेक भी कर सकते हैं। गल्ला मंडी के कुछ जो फंड्स थे कई सालों से तातुल का शिकार थे। 2019-20 में बताया गया सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की निशानदेही पे ये फंड्स हैं, बड़े अरसे से आए हुए थे, लेकिन किसी ने जाके परसू नहीं किया कि आपके 5 साल दौर वो भी था और अभी भी रहा, क्या आपने उस दौर में दानिश स्कूल की इनॉग्रेशन करवाई कि नहीं? जवाब आएगा नहीं। अस्पताल की इमरजेंसी, आप बहुत ज्यादा पॉपुलर एमपी थे, शहर के रहने वाले थे, क्या आप अपने दौर में अपने होते हुए क्या आपने इमरजेंसी की इनॉग्रेशन करवाई? नहीं। अब क्या हुआ? अब हुआ ये जी कि तांदलिया वाले शहर में आपको, मैं पहले भी अर्ज करूं, एक पूरी आपको पता है पूरी लीड मिली इस शहर से आपको, लेकिन सिवाय आपको ये जी कि मैं आपका रहने वाला हूं, अवामी बंदा हूं, इसके सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ 13 जमातें 88 से लेके अब तक एक दूसरे को पता नहीं क्या कुछ नहीं कहती रही, वो हो गई इकट्ठी, मुल्क पाकिस्तान की शराफिया होगी इकट्ठी, बदमाशी होगी इकट्ठी, और वो लोग जिनको हैंडलर्स भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जो जनरल जिलानी, जनरल ज़ियाउल्लाह के गमलों से जिन्होंने कुछ सियासतदानों को हम पे मुसल्लत किया, एमक्यूएम को हम पे मुसल्लत किया, वो लोग
कल तक उनके माई बाप, बाद में अगर उनकी बातें ना मानने वाले तो वो वोट को इज्जत दो। वो किधर गई वोट को इज्जत? 4 साल 3 साल से आप किधर हैं? नून लीग की मैं आला क़यादत से बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एजाज हासिल है कि हमारे लीडर एक तो 13 जमातों का कन्फ्रंटेशन तने तना आंखों में आंखें डाल के सानिया सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बनते हुए ना सिर्फ उनको पिछले 8 से 9 माह में इस मुल्क में रह के टक्कर दे रहे। अब तक क्या होता रहा? वो एक थे मर्द उर जरदारी साहब, उन्होंने बबांगे दो टीवी पे आके कहा था मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, वो ईंट ऐसे बजी, अगले दिन वो दुबई भागे, तब तक भागे रहे जब तक वो आर्मी चीफ, तब तक उनका एंड नहीं हुआ। ये मौसूफ आए, इन्होंने 10 साल पहले, तो आपको पता था, उससे पहले आप और मैं छोटे थे, हिस्ट्री के तालिब इल्म, जद्दा भाग गए। अब क्या हुआ? अपनी साहबजादी को इस मुल्क कौम के जो तमाम तर वो हैंडलर्स उनके हवाले करके खुद बैठे हुए लंदन, और वहां पे ना वो बच्चों की तरह जिद करते हैं जी ये जो मेरे जो थे ना, आपने मेरे से कमिटमेंट की थी वो पूरी करेंगे तो फिर मुल्क कौम की अमनी और तमाम तर वो जो कंसेंसस वो बिल्ड होगा। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह हमारे असलाफ और बुजुर्गों ने ये जो मौजूदा आइन 1973 में जो आइन था वो आप एक दिपाचा बुजुर्गान थे, नूरानी साहब थे, जमात इस्लामी की क़यादत थी, बनाया। उसमें क्या आर्टिकल तमाम 1 से लेकर 38 तक आर्टिकल क्या कहता है? क्या अब तक आइन पाकिस्तान के इस मुल्क में हक हुक्मरानी है? जवाब आएगा नहीं है। आइन कहता है जब गवर्नर और सीएम अपने यानी वो आइनी पावर्स को यूज करके असेंबली डिसॉल्व कर दें, अवामी हम सियासत करते हैं ना, अवाम के लीडर्स हैं, तो अवाम में जाए आप, अवाम में कर। लेकिन अब तक क्या हो रहा है? कल तक कहा जाता रहता है हम अवामी जमाते हैं, असेंबलियां दोनों डिसॉल्व करवाई, लेकिन पता नहीं किस तरह ढीठपन का मुजाहरा करते हुए अभी तक वो चाह रहे कि मुल्क में खुदा न खासा कोई बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हो जाए, इलेक्शन ना हो। आप अवामी तो अवाम में आए ना, बताए ना कि आप इतने तुरम खाने के 13 जमातें इकट्ठी होगी एक शख्स के खिलाफ, उस शख्स को आप आगे फेस करें। किस तरह नहीं फेस किया कि ज़िमनी इलेक्शन 18 इलेक्शन हुए, बुरी तरह नॉकआउट हुए, हर तरह की वो ब्यूरोक्रेसी और हर तरह की मशीनरी को यूज करके। अब इन्हें खतरा ये है कि कौम को पहली दफा खान ने तरकिया ईरानियन तर्ज पे बेदार कर दिया। कौम अब पूछ रही है कि हमें जो हम फैसले करते हैं अवामी लोग आए, हैंडलर्स ना आए, पिछले इदारे ना आए, आपस में मुआहदात किए हुए मर्जी, हाँ जी हमें आप पसंद नहीं इसलिए आप नहीं, ऐसे नहीं। आइन कहता है कि जिसको अवाम चुनाव करे वो हमारा लीडर हो और उसी का आगे रहनुमा हो। ठीक है, अच्छा आप चल रहे हो, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की सियासत में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी है, कोई ज़हीरुद्दीन बाबर है, सिराजुल हक साहब क्या हैं? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। सिराजुल हक साहब जो हैं वो पाकिस्तान के शहरी हैं, ठीक है। सबसे पहले वो एक इंसान है, उसके बाद एक मुसलमान है और एक पाकिस्तानी है, ठीक है। क्योंकि हमें तो अपने पाकिस्तानी होने पे फख्र है। बिल्कुल ठीक है। सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब, सुल्तान टीपू साहब, उनकी मिसालें देना जो है वो बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद करना, उसके ऊपर चलना वो बहुत मुश्किल है। तो आसिफ साहब क्या लगता है नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ में से कोई ज़हीरुद्दीन बाबर बन के दिखाएगा, सुल्तान हुमायूं बन के दिखाएगा, या कोई चले कम अज कम? आपका प्रोग्राम तो तालने वाला पे था ना? नहीं, वो बात ऐसी हो रही है कि अब इसमें हमें वो जोशीला है ना, जरा जंग है, ठीक है, जोशीला है ना, वो बात को समझता नहीं है ना, ठीक है। नेस्ता भी सुन के नजर, मैं भी सुन के नजर आता, सारी बातें ठीक है, लोकल बात कर रहे थे ना, जब ऊपर वाली बात करेंगे वो एक अलग टॉपिक है ना। बिल्कुल ठीक है, हम तालने वाला की लोकल बात कर रहे थे। तालने वाला की लोकल बात मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जी जी, कि ये जो हैंडलर्स कह रहे हैं, ये जो कुछ कह रहे हैं, 3.5 साल में हैंडलर्स के सारा कुछ तो किया इन्होंने, ठीक है। वो फैज उम्मीद किधर गया, ठीक है, बाजवा साहब किधर गए, बिल्कुल ठीक है, जिलानी का तो कह दिया इन्होंने, जब वो विक्टी का निशान धरने में बना के जा रहे थे वो किधर थे, ठीक है। या तो 200 से हट गया तो फिर तो बात करें ना, तो या उसी लाइन में अब जब उन्होंने कहा मुझे बचा लो, मेरी हुकूमत जा रही है, फिर उनके खिलाफ हो गए। उससे पहले नवाज शरीफ ने गुजरात जलसा में कहा था बाजवा का नाम लेकर, ठीक है, कि आप कौन होते हैं, जिसको लेके आए उसको संभाले आप अपने लाडले को, ठीक है। ये सारी बातें है ना, इनको पता नहीं है शायद, बिल्कुल जान के करते होंगे। बिल्कुल ठीक है। तालने वाला में हम अगर लोकल सियासत पे बात करें तो काफी जो है वक्त भी गुजर गया है। मैं अपने तीनों मेहमानों से आखिर में 1-1 मिनट के अंदर इनका तालने वाला के बारे में पैगाम, आवाम के बारे में नज़रिया, आवाम के बारे में अपनी सियासत का जो है यूँ कह लें कि एक मुकम्मल तौर पे मुख्तसर सा पैगाम है वो पूछना चाहूँगा। सुल्तान टीपू, आम शहरी या ज़हीरुद्दीन बाबर, इनकी तालने वाला में फ़िलहाल गुफ्तगू की मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश बनती है तालने वाला कि आवाम को सहूलत कौन देगा, यहाँ के मसाइल का हल कौन करेगा, यहाँ पे जो कचरा कुंडी बन चुका है शहर,
ये शहर जो कि एक लाकानूनियत का इस्तिआरा बन चुका है, ये एक शहर ऐसा है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। हम एक शेर सुना करते थे कि जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा व बाजार में, उस बिल्कुल वही सूरत हाल इस वक्त तांदलावाला में बन चुकी है। यहाँ पे कूचा और बाजार में जुल्म, ज्यादती, गंदगी, न जाने क्या क्या सूरत हाल बन चुकी है। और ये वो अवाम है जो चाहती है भाई हमें बताया जाए हमारा क्या कसूर है। हम तो आप लोगों को, चाहे जमात इस्लामी है, चाहे पीटीआई है, चाहे नून लीग है, हम आपको वोट देते हैं, हमारे बारे में आपने क्या लाएमल बनाया। नहीं साहब, आप मुख्तसर से पैगाम में अपना अपना चाहेंगे। ये तांदलावाला की आवाम से मैं ये अपील करूंगा कि आपने 1985 से लेके आज तक इन लोगों को आजमाया है। इन लोगों ने मुतअद्दिद बार जो है वो पार्टियां तब्दील की हैं। 2008 में ये किसी पार्टी में थे, 13 में किसी में थे, 18 में ये किसी और निशान पे आए, अब फिर जो है वो पार्टियां बदलने की तरफ जाएंगे। खुदारा इनको पहचानिए। ये लोग जो हैं ये आपके मसाइल को हल नहीं करवा सकते, आपके मसाइल को बढ़ा सकते हैं। मसाइल के हल का वाहिद जो इलाज है वो ये है कि अहल दयानतदार लोगों को वोट दीजिए। जमात इस्लामी के ऊपर आप एतमाद कीजिए, जमात इस्लामी आपको मायूस नहीं करेगी। कराची को जिस तरह हमने रोशनियों का शहर बना के छोड़ा था, इसी तरह जमात इस्लामी के ऊपर अगर तांदलावाला की आवाम एतमाद करेगी तो इंशाअल्लाह तांदलावाला को भी रोशनियों का शहर बनाने के लिए हर मुमकिन जो है वो हम जदोजहद करेंगे। बिल्कुल ठीक है, जमात इस्लामी जदोजहद करेगी। पीटीआई तांदलावाला के बारे में क्या नजरिया रखती है? ये सबसे पहले तो आप देखें, अवाम तांदलावाला में हमारी मकबूलियत का ये आलम है और बयानिया हमारा जादू की तरह इस तरह रक्स कर रहा है कि अब तक तांदलावाला के तमाम काबिल जिक्र शख्सियात फकत एक जमात की टिकट के लिए खुश हैं। इससे अंदाजा करें कि तांदलावाला में पीटीआई का जादू कहाँ किस तरह। सेकेंडली, बात माजी की तरफ मैं नहीं जाता, चले वो फाजिल हमारे उस्ताद गिरामी ने इतराज किया, तो मैं यहाँ पे यही अर्ज करता हूँ कि गुज़िश्ता 1.5 साल से किसकी कमोबेश 1-1.5 साल से हुकूमत किसकी है? 2 MNA और 1 MP है। 2 MNO को अब तक मैं बड़े मतलब बावसूख आपको इंफॉर्मेशन से बताता चलूं कि अब तक पीडीएम गवर्नमेंट के बिहाफ पे मोहतरम अली गौर खान बलोच MNA साहब और मौसूफा मोहतरमा आयशा रजब बलोच, इन दोनों को कमोबेश 50-50 करोड़ की ग्रांट दी गई है। सवाल ये पैदा होता है कि इस शहर तांदलावाला शहर में ये 50 करोड़ कहां तक कितना एक लगे? नंबर 1। नंबर 2, मौसूफ जो हमारे यहाँ के तांदलावाले के फर्जंद हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि इस टाइम पाकिस्तान में पीडीएम के वजीर दाखिला कौन है? ये वही है जिनकी वजह से आपको टिकटें मिलती है। क्या आप अपने इन्फ्लुएंस यूज करके शहर में जो ये खंडरात बने हुए हैं, इनमें खलूस नीयत और सिद्ध के दिल से अगर आप वाकई अवाम तांदलावाला के तर्जुमान भी थे, लीडर भी थे, आप आते तांदलावाला में ये करते। पीटीआई क्या करने जाएगी? इंशाल्लाह पीटीआई एक तो शख्सियात का और फर्द वाहिद लोगों की शख्सी किस्म की सियासत की तर्जुमानी नहीं करती। हम नजरिए और हम जनाब मर्द-ए-आन इमरान खान साहब की खुददार और हकीकी आज़ादी, अपने हकूक, अवामी जो हर लिहाज से जो तरजीही बुनियाद पे जो अवाम को बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको एड्रेस करने के लिए हम तांदलावाला में, इस तांदलावाला जिसमें आज तक पीटीआई नहीं जीती, अगर इस बार मुल्क पाकिस्तान में हकीकी आजादी की लहर को अवाम जो अवाम तांदलावाला बड़ी सादी है, बोली है, बाली है, जिधर लगी लग गई, इस बार अगर अवाम तांदलावाला भी अपने पांव पे खड़ी होके बताए कि नहीं बहुत हो गया, अब की बार हम बयानिया को वोट देंगे, अगर हम पे एतमाद करते हैं तो आपको पता चलेगा कि तांदलावाला को पीटीआई ने क्या दिया। तांदलावाला में पीटीआई जो है वो अवाम से वोट की तलबगार इन ही तमाम शराइत पे है जो अली भाई ने बताया। नून लीग का मुख्तसर बयानिया सर चंद सेकंड्स में बयान कर सकें, क्योंकि एक तो हमारे कैमरे की बैटरी भी खत्म हो रही है और दूसरा ये है कि काफी लंबा प्रोग्राम भी हो गया सर। 3.5-4 साल में ना पीटीआई की हुकूमत रही है, फंड्स भी मिले इनके जो है कंटेस्टेड कैंडिडेट, ठीक है, उन्होंने जो काम किया वो आप बता दें? कभी कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जो मियां अली गौर साहब को फंड मिला है, ठीक है, वो काम हो रहा है, उस पर मुख्तलिफ देहात में हो रहा है, शहर में उन्होंने कोई फंड नहीं रखा, वो कह रहे थे नेक्स्ट रखेंगे, ठीक है। बाकी रह गया मसला, इंशाल्लाह ताला जाफर होता रिपीट करेगा इलेक्शन, ठीक है, और आप आवाम जो कहेंगे इंशाल्लाह जो होता हुआ वो करेगा, अगर नहीं करेगा तो मैं आपके साथ हूँ। तलीम के शोबे में, ठीक है, उनके दौर में 2013 से 18 तक तांदलावाला गर्ल्स कॉलेज में BSc की जो क्लासेस लगी थी ना, वो सिर्फ इस वजह से लगी थी कि जल्ला मोड़ पर हमारी बहनें सुंदरी जा रही होती थी BSc, हमने मिलकर उसको किया था, और ऐसे बड़े काम किए हैं। आप कभी उन कामों पे रखें तो उनको शायद जवाब मिल जाए। ठीक है, इंशाल्लाह। यकीनन तांदलावाला में आपने तीनों पार्टीज की जानिब से अपना अपना मंशूर, अपना अपना नजरिया सुना। तीनों पार्टीज ने जो जो बयान किया वो भी आप लोगों ने सुन लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तांदलावाला की अवाम इतनी बाशऊर जरूर है कि वो खिदमत को, पाकिस्तान और
कि वो तांदावाला में बेहतरी को वोट देगी, कि तांदावाला में आवाम के बारे में कौन सोचता है, तांदावाला के शहर के बारे में कौन सोचता है, और तांदावाला की आवाम के मुस्तकबिल के बारे में कौन सोचता है। आपको इन तीनों पार्टीज का बयानिया भी पता चल गया, इनके नुमाइंदगान का तांदावाला के अंदर किरदार भी पता चल गया। उम्मीद है आप लोग बेहतर वोट देंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इस प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं जिस तरह आपने पिछले प्रोग्राम को सराहा, इस प्रोग्राम को सराहते हुए अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।